हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे करें। पार्ट 2 में आप सबका वेलकम है। पार्ट 1 में मैंने गाइस 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपके सामने रखे थे। पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर था इट्स नो यूज, दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर था आई कांट हेल्प, और तीसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर है आई एम गुड एट, और चौथा सेंटेंस स्ट्रक्चर है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद, और पांचवा सेंटेंस स्ट्रक्चर है इट्स नथिंग बट। और इससे रिलेटेड 5 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए थे और मैंने आपसे कहा था कि इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए और उस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया, क्योंकि उन स्टूडेंट्स ने इस वीडियो से सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को समझा था और फिर उसको ट्रांसलेट किया था। आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 6 से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 6, इट्स टाइम टू। इट्स टाइम टू, ये इट्स का मतलब क्या है, किसका कॉन्ट्रैक्शन है ये? इट इज का कॉन्ट्रैक्शन। इट्स टाइम टू डॉट 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 डॉट, टाइम आ गया है, यानी टाइम हो गया है, किसी चीज का अब सही टाइम अब आ गया है। इट्स टाइम टू से गुड बाय, गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। मान लीजिए आपको कहना है चलो चलते हैं अब। मान लीजिए आप किसी रिलेटिव के यहाँ बैठे हैं और आप कहते हैं चलो चलते हैं अब, तो इसके लिए आप कहते हैं लेट्स गो नाउ। लेकिन इसकी जगह पे अगर आप चाहें तो इट्स टाइम टू से गुड बाय भी आप कह सकते हैं। इट्स टाइम टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने का टाइम आ गया है। इट्स टाइम टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने का टाइम आ गया है। इट्स टाइम टू गो होम एंड रिलैक्स, घर जाकर रिलैक्स करने का टाइम आ गया है। इट्स टाइम टू सेव मनी फॉर फ्यूचर, मुस्तकबिल के लिए पैसे बचाने का टाइम आ गया है। अच्छा, इट्स टाइम टू की जगह पे ना अगर आप चाहें तो आप टाइम हैज कम, इसका भी यूज कर सकते हैं। अक्सर लोगों के मुंह से आपने सुना होगा टाइम हैज कम टू से गुड बाय, टाइम हैज कम टू लर्न इंग्लिश, टाइम हैज कम टू आस्क क्वेश्चंस, और इस तरह से आगे भी। तो इट्स टाइम टू की जगह पे आप टाइम हैज कम, इसका भी यूज कर सकते हैं। आगे एग्जांपल्स देखिए। इट्स टाइम टू ब्रिंग दिस मैटर टू योर नोटिस, टाइम आ गया है लाने का इस मैटर को, इस मुद्दे को आपके नोटिस में। यानी पहले आपको इस मुद्दे के बारे में नहीं पता था, अब इस मुद्दे के बारे में, इस मैटर के बारे में आपको बताने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू सिट टुगेदर एंड सिंग द डिफरेंसेस, टाइम आ गया है साथ बैठने का और सिंग द डिफरेंसेस का मतलब होता है मनमुटाव दूर करना, दूरियों को खत्म करना। साथ बैठकर मनमुटाव दूर करने का टाइम आ गया है। इट्स टाइम टू ड्राफ्ट एन ईमेल एंड सेंड हिम, टाइम आ गया है एक ईमेल को ड्राफ्ट करने का। ड्राफ्ट का मतलब होता है लिखना, ईमेल जब लिखा जाता है तो उसको ड्राफ्ट किया जाता है। आप यहाँ पर राइट का भी यूज कर सकते हैं। इट्स टाइम टू राइट एन ईमेल एंड सेंड हिम, लेकिन ईमेल को ड्राफ्ट करने का और उसे भेजने का टाइम आ गया है। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इट्स टाइम टू सेंड एन ईमेल टू हिम। तो आप पे डिपेंड है, जैसा आप चाहें आप सेंटेंस को बोलिए। इट्स टाइम टू कॉल हिम फॉर हेल्प, टाइम आ गया है उसे कॉल करने का हेल्प के लिए, यानी अब ये सही टाइम है, हमें उसे कॉल कर लेना चाहिए हेल्प के लिए। इट्स टाइम टू विजिट यूरोप, यूरोप घूमने का टाइम आ गया है, यानी अब ये सही टाइम है कि आपको यूरोप विजिट करना चाहिए। अच्छा, अब तो ये था कि इन कामों को करने का टाइम हो गया है या इन कामों को करने का टाइम आ गया है या इन्हें करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर मुझे कहना है कि इन कामों को करने का टाइम नहीं हुआ है या इन कामों को नहीं करना चाहिए, सिर्फ डॉट नहीं, नॉट द, इट्स नॉट द टाइम टू say goodbye, it's not the time to learn English, it's not the time to ask questions, और इसी तरह से आगे भी। तो अगर आपको कहना है टाइम आ गया है या टाइम हो गया है तो इट्स टाइम टू या टाइम हैज कम, और अगर आपको कहना है टाइम नहीं हुआ है या टाइम नहीं आया है तो ऐसे में आप इट्स नॉट द टाइम टू या टाइम हैज नॉट कम। सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 7, इट टेक्स टाइम टू डॉट 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 डॉट, टाइम लगता है, ये मतलब है इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का। इट टेक्स टाइम टू, किस चीज में टाइम लगता है अभी देख लेते हैं। इट टेक्स टाइम टू वॉश द डिशेज, बर्तन धोने में टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम टू क्लीन द हाउस होल्ड गुड्स, घर के सामानों को साफ करने में टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम टू रीच ऑफिस, ऑफिस पहुंचने में टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने में टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम टू डू एनी वर्क एट ऑल, किसी भी काम को करने का टाइम लगता है। एनी वर्क एट ऑल का मतलब होता है कोई भी काम, एट ऑल का यूज आप इसलिए करते हैं ना। इट टेक्स टाइम टू मेक अ वीडियो एंड अपलोड इट, वीडियो बनाने में और इसे अपलोड करने में टाइम लगता है। अब मान लीजिए अगर आपको कहना है किसी पर्टिकुलर टाइम को मेंशन करना है, आधा घंटा लगता है, 10 मिनट लगते हैं या 1 घंटा लगता है, तो वो टाइम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कहना है कि बर्तन धोने में 10 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 10 minutes to wash the dishes, इट टेक्स
1 hour टू क्लीन द हाउस होल्ड गुड्स। मान लीजिए आपका घर बहुत बड़ा है और आपको कहना है कि घर के सामानों को साफ करने में 1 घंटा लगता है। इट टेक्स 1 hour टू क्लीन द हाउस होल्ड गुड्स। इट टेक्स हाफ एन आवर टू रीच ऑफिस। ऑफिस पहुंचने में आधा घंटा लगता है। और इसी तरह से आगे भी, ऐसे इसी के लिए ले लीजिए, इट टेक्स 6 months टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखने में 6 महीने लगते हैं। तो जो भी टाइम आपको मेंशन करना है तो वो टाइम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको कहना है बर्तन धोने में 10 मिनट नहीं लगते हैं, तो ऐसे में आप टेक्स की जगह पे डज नॉट टेक का यूज कर सकते हैं। इट डज नॉट टेक टाइम टू वॉश द डिशेज। इट डज नॉट टेक टाइम टू क्लीन द हाउस होल्ड गुड्स। इट डज नॉट टेक टाइम टू रीच ऑफिस। और इसी तरह से आगे भी। अब मान लीजिए अगर आपको टाइम भी मेंशन करना है कि बर्तन धोने में 10 मिनट नहीं लगते हैं, तो ऐसे में आप कह सकते हैं इट डज नॉट टेक 10 minutes to wash the dishes. It does not take 1 hour to clean the household goods. It does not take half an hour to reach office. तो इसी तरह से आगे भी। तो अगर आपको टाइम मेंशन करना है, किसी पर्टिकुलर टाइम का मेंशन आपको करना है, तो वो टाइम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो पॉजिटिव के केस में इट टेक्स टाइम टू और नेगेटिव के केस में इट डज नॉट टेक टाइम टू। सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 8, मेक श्योर दैट। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि दैट का यूज ब्रैकेट में किया गया है, यानी यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप दैट का यूज कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। अगर आप चाहें तो दैट का यूज कर लीजिए, अगर आप ना चाहें तो ना करिए। मेक श्योर का मतलब होता है ध्यान रखिएगा इस बात का, ख्याल रखिएगा इस बात का। जैसे मेक श्योर दैट यू वेक अप अर्ली टुमारो। ध्यान रखिएगा इस बात का कि कल आप जल्दी उठें, यानी कल आप जल्दी उठें, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी तरह से मेक श्योर दैट वी रीच ऑफिस 15 minutes अर्लियर। ध्यान रखिएगा इस बात का कि हम जल्द 15 मिनट्स पहले ऑफिस पहुंचे। मेक श्योर दैट ही टेक्स द मेडिसिन ऑन टाइम। ध्यान रखिएगा इस बात का कि वो टाइम पर, वक्त पर दवाइयां ले ले या खा ले। ही टेक्स द मेडिसिन ऑन टाइम। मेक श्योर दैट ही डज नॉट वेस्ट हिज मनी। ध्यान रखिएगा इस बात का कि वो अपना पैसा जाया ना करे। मेक श्योर दैट यू डोंट आस्क हिम एनीथिंग। ध्यान रखिएगा इस बात का कि आप उसे कुछ भी ना पूछें। मेक श्योर दैट द वाटर इज नॉट टू हॉट। ध्यान रखिएगा इस बात का कि पानी ज्यादा गर्म ना हो। मेक श्योर दैट द स्किन ऑफ द एप्पल्स इज रेड। ध्यान रखिएगा इस बात का कि सेब का जो छिलका है वो लाल हो। अब ध्यान दीजिए इस बात का कि मेक श्योर के बाद अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर जितनी भी वर्ब्स आ रही हैं, मेक श्योर के बाद यहाँ पर जितनी भी वर्ब्स आ रही हैं, जैसे कि ये एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है। टेक्स एस का यूज क्यों किया? क्योंकि ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब के साथ में एस का यूज हो रहा है। और अगर आप नेगेटिव भी बनाएंगे इसका, डज के बाद नॉट, डू नॉट, या फिर यहाँ पर आप देखें तो मेक श्योर के बाद आने वाली जितनी भी वर्ब्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस टेंस में बनाई जा रही हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मेक श्योर के बाद बनने वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, या फिर आप इसे इज, एम या आर के साथ बना सकते हैं। मेक श्योर के साथ में बनने वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर पास्ट में, यानी डिड के साथ और विल या शैल के साथ नहीं बनाया जाएगा। मेक श्योर दैट यू वेक अप अर्ली टुमारो। मेक श्योर दैट वी रीच ऑफिस 15 minutes अर्लियर। मेक श्योर दैट ही टेक्स द मेडिसिन ऑन टाइम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेक श्योर के बाद में बनने वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाए जाएंगे, पास्ट में नहीं बनाएंगे। जिस तरह मेक श्योर दैट द वाटर इज नॉट टू हॉट। ध्यान रखिएगा इस बात का कि पानी ज्यादा गर्म ना हो। या फिर इसकी जगह पे आप कह सकते हैं मेक श्योर दैट द वाटर इज लुक वार्म। लुक वार्म का मतलब होता है जो गुनगुना सा हो। द वाटर इज नॉट टू कोल्ड। हॉट की जगह पे आप कोल्ड भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का कि पानी ज्यादा ठंडा ना हो। या फिर द वाटर इज अ लिटिल हॉट। ध्यान रखिएगा इस बात का कि पानी थोड़ा सा गर्म हो। तो मेक श्योर के बाद जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेंगे, पास्ट में नहीं बनेंगे। और इंग्लिश में मेक श्योर की जगह पे एक वर्ड यूज होता है और वो है एंश्योर। Ensure that you wake up early tomorrow. Ensure that we reach office 15 minutes earlier. Ensure he takes the medicines on time. Ensure he doesn't waste his money. Ensure you don't ask him anything. Ensure the water is not too hot. Ensure the skin of the apples is red. तो हमेशा make sure का यूज कीजिए
या एनश्योर का यूज कीजिए। ये टोटली आप पे डिपेंड है, जिसका आप यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर या एनश्योर के बाद में बनने वाले सेंटेंसेस हमेशा प्रेजेंट में ही बनाइए। सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 9, इट सीम्स एज इफ डॉट 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 डॉट, ऐसा लगता है। एज इफ का यूज यहाँ पे ब्रैकेट में किया गया है। अगर आप चाहें तो एज इफ का यूज कर भी सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो ना करें। इट सीम्स, ऐसा लगता है। एज इफ का मतलब होता है जैसा कि, या फिर मानो डॉट 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 डॉट। इट सीम्स, ऐसा लगता है। अब क्या लगता है? इट सीम्स एज इफ ही हैज फिनिश्ड द होमवर्क, ऐसा लगता है कि वो होमवर्क खत्म कर चुका है। इट सीम्स एज इफ ही हैज फिनिश्ड द होमवर्क, ऐसा लगता है जैसा कि वो होमवर्क खत्म कर चुका है। इट सीम्स एज इफ ही हैज फिनिश्ड द होमवर्क, ऐसा लगता है मानो वो होमवर्क खत्म कर चुका हो। तो उर्दू में अगर आप चाहें तो इन तीनों सेंटेंसेस को आप ऐसे भी बोलेंगे तो सेंस सेम निकल करके आएगा, और इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे तो इसका मतलब होता है मानो या फिर जैसा कि। इट सीम्स एज इफ इट विल रेन टुडे, ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी। इट सीम्स आई हैव कम हियर अर्लियर एज वेल, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पहले भी, एज वेल, भी के लिए एज वेल का यूज, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। ऐसा लगता है he does not love you, ऐसा लगता है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता है। It seems it will hail today, ऐसा लगता है कि आज ओले पड़ेंगे। बारिश होने के लिए रेन, ओले पड़ना के लिए हेल, ये दोनों ही क्या है? वर्ब्स हैं। It seems पाकिस्तान विल विन दिस वर्ल्ड कप, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीतेगा। तो यहाँ पर विल की जगह पर मैं मस्ट का भी यूज कर सकता हूँ। विल का मतलब होता है विल विन, यानी जीतूंगा, मस्ट विन, जरूर जीतेगा। अब देखिए गाइस, आपके स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस हैं। ये सेंटेंसेस आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर आज तक हमने कवर किए हैं, 9 सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ, उन्हीं से रिलेटेड ये सभी सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए और इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इंग्लिश सीखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आने वाली बेल के निशान को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल पाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड बाय।